हेलो एवरीवन। आज अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। मेवाड़ के इतिहास का जो फर्स्ट महाराणा है, महाराणा कुंभा, जो आपके सिलेबस में है, उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में तीन ही महाराणा है, एक तो महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। ये मेवाड़ राज्य के तीन बड़े राणा है, इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और इन तीनों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कभी कभी तो इसके जन्म के बारे में पूछ लेते हैं, तो कभी इसके शासन काल में पूछ लेते हैं। और इनके माता पिता का नाम भी एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए इनके माता पिता के नाम भी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे कुंभा पढ़े। तो कुंभा का जन्म हुआ था 1423 में। महाराणा सांगा की बात करें तो महाराणा सांगा का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 में। और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 में। अगर विक्रमादित्य मतलब इसके विक्रम संवत के अनुसार महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में बात करें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था, जैसे कि आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं जीएसटी। महाराणा प्रताप का जो शासन काल है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि महाराणा प्रताप का शासन काल कब से कब तक रहा। तो 1572 से 1597 तक महाराणा प्रताप का शासन काल रहा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि महाराणा प्रताप का शासन काल था, मतलब महाराणा प्रताप राजा कितने वर्ष तक रहा था। तो महाराणा प्रताप है ये राजा 25 वर्ष तक रहा था। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो 57 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई थी महाराणा प्रताप की। और जो महाराणा प्रताप है ये राजा कितने वर्ष की आयु में बना था, तो 32 साल का जब महाराणा प्रताप हो गया था, जब इसको राजा बनाया गया था। और इसके राज्याभिषेक की बात करें तो इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। एक बार तो गोगुंदा में हुआ था, दूसरी बार कुंभलगढ़ में विधिवत रूप से हुआ था। गोगुंदा में जब इसका राज्याभिषेक हुआ था, तब वहां पे ग्वालियर का रामसा तोमर मौजूद थे। और जब कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था, जब मारवाड़ का चंद्रसेन मौजूद था, जो अकबर का विरोधी था। देखो, आप नोटबुक नहीं लेके बैठे तो नोटबुक लेके बैठिएगा। कई कई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं जो मतलब लिखा नहीं होता नोट्सों में और मुंह से बोल दिया जाता है, वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और महाराणा प्रताप से रिलेटेड तो हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कभी इनकी मतलब ऐसे पूछ लिया कि कितने वर्ष शासन किया, कभी पूछ लिया कि इनकी मृत्यु कब हुई, अभी इसका राज्याभिषेक कितने हुआ। तो इसका तो डेट सहित आपको सन याद करनी है। और महाराणा प्रताप से ये क्वेश्चन यूनिक सा है, पूछते हैं कि महाराणा प्रताप की जो चावंड राजधानी है वो कितने वर्षों तक रही थी। तो ये 12 वर्ष तक महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी। महाराणा प्रताप के बाद में इनके बेटा अमर सिंह के समय भी ये राजधानी रही थी। तो टोटल बात करें चावंड की तो ये 30 वर्षों तक रही थी। 1585 में महाराणा प्रताप ने इसे राजधानी बनाया था और 1615 तक रही थी। लगभग ये 30 वर्षों तक राजधानी रही थी। और जो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक के बारे में बात करें तो 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक होने के 4 वर्ष बाद ही महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध लड़े थे 1576 में। यहाँ पे अपन सबसे पहले महाराणा कुंभा को डिटेल से पढ़ लेते हैं। महाराणा कुंभा के जन्म के बारे में बात करें तो 1423 में इनका जन्म हुआ था। शासनकाल के बारे में बात करें तो 1433 से 1468 तक इनका शासनकाल रहा था। शासनकाल आपको याद करना जरूरी है क्योंकि ये मेवाड़ के बड़े राजा हैं और इनके शासनकाल में से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पिता के बारे में बात करें, महाराणा कुंभा के पिता है मोकल, माता है सौभाग्य देवी। महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ की राजधानी रही थी कुंभलगढ़। नेक्स्ट अपन बात करें कुंभा के संरक्षक की, तो कुंभा का संरक्षक था रणमल। रणमल कुंभा का चचेरा भाई था, मतलब अंसाबाई का भाई था। रणमल है वो अंसाबाई का था। रणमल राठौड़ है, ये मारवाड़ का है। कुंभा का और कुंभा के पिता मोकल दोनों का संरक्षक रणमल रहा था। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन मेवाड़ के मोकल और कुंभा का संरक्षक रहा था। तो रणमल राठौड़ ये मोकल और कुंभा का संरक्षक रहा था। नेक्स्ट अपन बात करें कि रणमल की सहायता से कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों का बदला लिया था। अब कुंभा के पिता के हत्यारे कौन कौन थे, तो चाचा मेपा पवारा, ये कुंभा के पिता की हत्या की थी और इनका बदला रणमल की सहायता से कुंभा लिया था। तो रणमल की सहायता से इनके पिता की हत्या का बदला लिया। तो रणमल का मेवाड़ में प्रभाव बढ़ गया। रणमल का मेवाड़ में प्रभाव बढ़ गया तो वहां पे ये रणमल है, ये अपने पूरे परिवार को मारवाड़ से मेवाड़ में बुला लिया था। और ये मतलब अपने बीबी बच्चे सभी लोग मेवाड़ में रहते थे रणमल के साथ में। अब रणमल को अपनी
बहन है उस अंसाबाई के द्वारा बुलाया गया था। तो रणमल अपनी बहन नहीं कहेगी तब तक जाएगा नहीं मेवाड़ छोड़ के। इसलिए मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। तो रणमल को वापस मारवाड़ जाने के लिए सिसोदिया का नेता राघवदेव कहा, तो राघवदेव की हत्या करवा दी थी रणमल द्वारा। अब बात करें राघवदेव की, तो ये चुंडा का भाई था राघवदेव सिसोदिया। ये सिसोदिया का नेता था, चुंडा का भाई था, जिसे रणमल मरवा दिया गया था। अंसाबाई ने चुंडा को मालवा से वापस बुलाया। अब बात करें ये चुंडा कौन है, तो ये अंसाबाई का सौतेला बेटा है, जो किसी बात से नाराज होकर मालवा चले गया था। नेक्स्ट अपन बात करें 1438 में, तो 1438 के बारे में बात करें तो बारमली की सहायता से रणमल को जहर दे दिया गया था। मतलब जब ये रणमल मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था कुंभा को मारकर, इसलिए चुंडा मतलब चुंडा और चुंडा के कई साथियों द्वारा भारमल्ली इसको जहर दे दी थी 1438 में। तो रणमल की मृत्यु का संदेश किसी के द्वारा जोधा को पता चला कि जोधा भाग सके तो भागता है और रणमल मारे जाए। तो रणमल का बेटा जोधा है वो भाग गया था। भागते मतलब भाग के बीकानेर के काहुनी गांव में जोधा शरण लिया था। चुंडा ने मतलब जोधा का पीछा भी किया था, पर जोधा चुंडा के हाथ नहीं आया। तो चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी थी, मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी थी मंडोर, इस पर अधिकार कर लिया था। तो सबसे पहले मंडोर पर अधिकार किसने किया था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले मंडोर पर अधिकार किया था चुंडा ने। नेक्स्ट अपन बात करें सारंगपुर का युद्ध। अब ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, तो 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। वीर विनोद पुस्तक के अनुसार सारंगपुर का युद्ध 1439 में हुआ था। अन्यथा नॉर्मली आपसे सारंगपुर का युद्ध पूछे तो 1437 करना है। अगर पुस्तक का नाम देकर पूछे वीर विनोद पुस्तक के अनुसार सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1439 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। अब ये सारंगपुर कहाँ है, ये कहाँ है, ये एमपी में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सारंगपुर के युद्ध के बारे में बात करें तो ये किस किस के मध्य हुआ था, तो ये कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट मालवा के बीच में ये युद्ध हुआ था। मतलब मेवाड़ और मालवा के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध क्यों हुआ था, ये कुंभा के पिता के हत्यारों को महमूद खिलजी फर्स्ट, मेपा पवार और एका को शरण दे रखी थी, इसलिए ये युद्ध हुआ था। और महमूद खिलजी फर्स्ट इनको शरण इसलिए दे रखा था क्योंकि कभी कुंभा के वो महमूद खिलजी फर्स्ट के विरोधी थे उमर खां, जिसको कभी कुंभा ने शरण दी थी, इसलिए ये इनको शरण दिया था। तो महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। युद्ध में कुंभा जीत गया था, और मतलब जब सारंगपुर का युद्ध हुआ था इसमें कुंभा जीत गया था, और जीत की खुशी में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। एग्जाम में इस विजय स्तंभ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस विजय स्तंभ से कि ये कितना मंजिला है, किसने बनवाया, कौन सी महाराणा ने बनवाया था, कौन सी युद्ध की जीत की खुशी में बनाया था। तो कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपकी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करें आवल बावल की संधि। तो आवल बावल की संधि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आवल बावल की संधि कब हुई थी, तो 1453 में आवल बावल की संधि हुई थी। और किस किस के मध्य हुई थी, तो ये कुंभा और जोधा के बीच में ये आवल बावल की संधि हुई थी। कुंभा की बात करें तो ये मेवाड़ का महाराणा है, और जो जोधा के बारे में बात करें तो ये राव जोधा मारवाड़ का है। तो ये कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आवल बावल की संधि कौन कौन सी रियासत के बीच हुई थी, तो मेवाड़ और मारवाड़ रियासत के बीच में हुई थी। मेवाड़ से तो कुंभा था और मारवाड़ से जोधा था। इस जोधा मतलब ये जो आवल बावल की संधि है ये 1453 में हुई थी। इस संधि में शर्त रखी गई थी कि जो जोधा को मंडोर वापस दे दिया गया था, और कुंभा के बेटा था रणमल और जोधा की बेटी थी सिंगार देवी, इन दोनों की शादी करवा दी गई थी आवल बावल की संधि में, और इन दोनों का ही बेटा है सांगा। नेक्स्ट अपन बात करें चंपानेर की संधि की। तो चंपानेर की संधि कब हुई थी, तो 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी कुतुबुद्दीन गुजरात के बीच और महमूद खिलजी फर्स्ट मालवा के बीच। ये दोनों का उद्देश्य था चंपानेर की संधि करने का कि मिलके ये दोनों राणा कुंभा को हराने का इनका उद्देश्य था। चंपानेर की संधि गुजरात और मालवा के मध्य हुई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। गुजरात से तो कुतुबुद्दीन था और मालवा से महमूद खिलजी फर्स्ट था, इन दोनों का उद्देश्य था राणा कुंभा को हराना। और कुंभा ने मतलब फिर उसके बाद में चंपानेर की संधि 1456 में हुई थी, और उसके बाद में बदनौर का युद्ध हुआ था 1457 में।
जिसमें कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया था। बदनौर के युद्ध में 1457 में कुंभा ने महाराणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात के कुतुबुद्दीन को हराया था। और इसके साथ में ही सहसमल देवड़ा को भी हराकर सिरोही पर अधिकार कर लिया था। अब ये सहसमल देवड़ा कहाँ का है? ये सिरोही का है, इसलिए इस सिरोही के सहसमल देवड़ा को हराकर भी सिरोही पर अधिकार कर लिया था। अब सिरोही पर अधिकार करने का कारण है कि इसकी एक छोटी सी कहानी बनती है कि जब मालवा से महमूद खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन आ रहे थे गुजरात से, तो ये सिरोही का सहसमल देवड़ा है, इसने इन दोनों की सहायता की थी, इसलिए सहसमल देवड़ा को हराकर सिरोही पर अधिकार किया था। जीत की खुशी में कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशला माता का मंदिर बनवाया था, जिसे जाट बेराट व बेराट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कुंभा से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चनों की इस वीडियो में मैं बात की हूँ कि मतलब बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो क्वेश्चन ज्यादा है इस वीडियो में। मतलब मेवाड़ के इतिहास से जो ये राजा है महाराणा है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप ये वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप नोटबुक लेके बैठिएगा, उसमें लिख लीजिएगा जो बात आपको अच्छी लगे, इंपॉर्टेंट लगे, मतलब महत्वपूर्ण बात लगे, उसको लिख लीजिएगा। नागौर के फिरोज का पुत्र, नागौर रियासत के बारे में बात करें तो नागौर का राजा था फिरोज का के 2 पुत्र थे, समस्का और मुजाहिद खां। अब जब फिरोज खां की मृत्यु हो गई तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई राजा बनने के कारण। तो समस खां कुंभा की सहायता से नागौर का राजा बना था। तो मतलब कुंभा समस खां को राजा बना दिया और कुंभा को ये समस खां है जो समय समय पर टैक्स देता था। तो कुछ दिन तो समस खां टैक्स दिया कुंभा को और फिर टैक्स देने के लिए मना कर दिया। और ये समस खां है गुजरात के कुतुबुद्दीन के पास चला गया था सहायता मांगने के लिए। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि नागौर के फिरोज खां के पुत्र थे 2, जिनमें से कौन से पुत्र की सहायता महाराणा कुंभा ने की थी? समस खां और मुजाहिद खां। तो मुजाहिद खां की सांगा ने हेल्प नहीं की थी, समस खां की हेल्प की थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष करने का प्रारंभिक कारण क्या था? तो नागौर रियासत को लेकर था, नागौर विवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो मेवाड़ और गुजरात वालों के बीच लड़ाई क्यों थी? नागौर रियासत को लेकर मेवाड़ और गुजरात वालों के बीच लड़ाई थी। गुजरात की कुतुबुद्दीन था, मेवाड़ का कुंभा था, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई थी वो नागौर रियासत को लेकर थी। और ये फिरोज खां के पुत्र के चक्करों में इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, ये भी आप बात कर लिए। नेक्स्ट अपन बात करें, एक वीर विनोद पुस्तक थे जिसके लेखक है श्यामल दास। इसके अनुसार 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट अपन बात करें कि कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहते हैं? तो महाराणा कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक कहते हैं। कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं। और कुंभा ने एक लिंगी मातम्य पुस्तक है जिसका प्रथम भाग है राजवर्ण, इसकी रचना किसने की थी? ये कुंभा ने ही की थी। अब नेक्स्ट है वो अपन कल पढ़ेंगे, आज का इतना ही है।